हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इंग्लिश में सवाल कैसे पूछें, इंग्लिश में किसी से भी क्वेश्चन कैसे करें। देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस हमने याद किए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने याद किए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हमने याद किए हैं, लेकिन अगर फिर भी हम इंग्लिश में किसी से कोई सवाल नहीं कर पाते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो हमारा क्या फायदा उन स्ट्रक्चर्स को, उन रूल्स को याद करने का। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश के WH फैमिली वर्ड्स को देखेंगे और उसके अलावा कुछ अलग जो वर्ड्स हैं जो कि आपको किसी से सवाल पूछने में हेल्प करते हैं, उनको सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ना आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी से कोई सवाल करते हैं ना, तो उसमें आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? हमेशा आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो स्ट्रक्चर कौन सा है? देखिए, सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब आपको लिखनी है वर्ब और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है किसी भी व्यक्ति से जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ उस केस में इस्तेमाल होगा जब आप हां या नहीं में जवाब लेना चाहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि राहुल स्कूल जाता है क्या? क्या राहुल स्कूल जाता है? क्या राहुल स्कूल जाता है? तो यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने सिर्फ उससे यह पूछा है कि जाता है या नहीं जाता है। वो कैसे जवाब देगा? हां जाता है या फिर बोलेगा नहीं, यानी कि वो हां और नहीं में जवाब देगा। ठीक है, तब तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछना है कि राहुल स्कूल कहां जाता है, क्या बोला है? स्कूल कहां जाता है, तो यहां पर क्या होगा? अब आपको सेंटेंस में पूरा जवाब देना पड़ेगा, आपको हां ना में जवाब नहीं मिलेगा। अब आप कैसे बोलोगे? अब आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब आप इस्तेमाल करेंगे WH फैमिली वर्ड्स का। उसके बाद आपको क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब लगानी है और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, आप जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई मतलब कोई आपसे या फिर सवाल पूछता है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यदि आपको पूरी डिटेल लेनी है उसके बारे में, यदि आपको सिर्फ हाँ या ना में पूछना है, तो फिर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ना आपको एक बात याद रखनी है। वो कौन सी बात है जो आपको याद रखनी है? कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई नो, ठीक है, वट यू आर डूइंग। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर दो सेंटेंसेज एक साथ जुड़ गए हैं, एक ये। तो अब हमें क्या करना है? जो पहला वाला सेंटेंस है ना, वो तो आपका इससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी वर्ब वगैरह आती है वो। लेकिन जो दूसरा वाला होगा ना, वो आपका सिंपल सेंटेंस की तरह सिंपल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। यहां पर आप ऐसा नहीं पूछ सकते व्हाट आर यू डूइंग, नहीं, दोनों में आप एक जैसा नहीं पूछोगे, आप पहले में ही क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दोगे और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप सिंपल सेंटेंस की तरह अपने सेंटेंस को बनाओगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे यहां पर इसका मतलब क्या है? मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? वट यू आर डूइंग, आप ऐसा नहीं लिख सकते वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, आप ऐसा नहीं लिखोगे। ठीक है, ये यदि आप लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। आपको क्या लिखना है? वट यू आर डूइंग, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं वट यू आर डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने इंग्लिश के उन ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनसे हम किसी से कोई सवाल कर सकते हैं या किसी से कुछ पूछ सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। क्या होता है विच वन का मतलब? कौन सा। अब इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे आप कई बार पूछते हैं ना कि आप किसी दुकान पर गए, आप गए थे मोबाइल लेने के लिए, फोन लेने के लिए, ठीक है, और आपने बोला भैया एक ना 10,000 के बजट में एक अच्छा सा फोन दिखा दो। उसने आपके सामने दिखा दिया, एक सैमसंग का, एक वीवो का, एक ओप्पो का, है ना। तो इस तरह के उसने बहुत सारी ब्रांड्स के फोन आपको दिखाए। अब
उसने आपसे पूछा, आपको हो गए 10 मिनट देखते देखते, कभी कैमरा चेक कर रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, कभी प्रोसेसर देख रहे हो, कभी रैम देख रहे हो ना, बहुत टाइम हो गया। अब वो आपसे पूछता है तुम्हें कौन सा चाहिए भैया, तुम्हें कौन सा चाहिए ये तो बताओ, है ना। तो आप कैसे बोलोगे, वो कैसे बोलेगा आपसे, विच वन डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा चाहिए। अब देखिए यहां पर मैंने वन का इस्तेमाल किया है ना, इतने सारे फॉर्म में से तुम्हें जो चाहिए वो एक कौन सा है मुझे बता दो, विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो कौन सा के लिए आपको इंग्लिश में किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, विच वन का इस्तेमाल करना है, किसका, विच वन का, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह के कुछ वर्ड्स बताऊंगा आगे जो कि आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बना देंगे। आप जो अटक जाते हैं ना बीच में सेंटेंसेस को बनाते बनाते, कभी नहीं अटकोगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड। क्या है नेक्स्ट हमारा, व्हाट काइंड। अब ये व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या किस तरह का, मतलब किस प्रकार का, किस तरह का। जैसे कि किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें। अब मान लीजिए आप गए हैं बुक सेलर की दुकान पे, अब आप उससे पूछ रहे हैं यार मुझे ना एक ऐसी किताब दे दो जिससे मैं इंग्लिश सीख जाऊं, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस प्रकार की चाहिए, कंपटीशन एग्जाम को लेकर चाहिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए चाहिए, किस प्रकार की किताब आपको चाहिए। इंग्लिश में भी दो तरह की होती है ना, एक तो होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप इंग्लिश को बहुत गहराई से डीपली पढ़ते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, जिससे सिर्फ आप अपनी सेंटेंस को फ्रेम कर सकें, बोल सकें, है ना। तो यहां पर कैसे होगा, किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, तो बोल सकता है व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, what kind of movie does he like, what kind of movie does he like, उसे किस प्रकार की फिल्म पसंद है। तो ये जो है ना किस प्रकार की या किस तरह की, किस तरह का, इसके लिए आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे what kind का, किसका इस्तेमाल करेंगे, what kind का। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, हाय हेलो, जो भी बच्चे लिख रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसके नोट्स बनाने, इस पर फोकस करना है। यकीन मानिए आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। और आपको यदि टाइमिंग देखनी है कि हमारी टाइमिंग कब होती है क्लास की, तो नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां पर सब कुछ लिखा आएगा, कब क्लास होती है, कौन कौन सी तारीख को होती है, कितने बजे होती है, सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपको रियलिटी में ही अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है, सभी टॉपिक्स आपको सीखने हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और यदि ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं आप हमारी, तो वो आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको दिख जाएंगी। देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉर हुम। नेक्स्ट क्या है, फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, तुम किसके लिए कर रहे हो, मतलब आप किसी काम को कर रहे थे और आप वहां से हिल ही नहीं रहे, किसी ने कितना भी बोल दिया, आप हिल ही नहीं रहे, तो आप क्या बोलोगे, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो भाई, ये तो बता दो मुझे। तो कैसे बोलोगे, फॉर हुम आर यू डूइंग, फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम ये किसके लिए कर रहे हो। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप फॉर हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट अबाउट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। व्हाट अबाउट का क्या मतलब होता है, किस बारे में। जैसे कि किस बारे में बोल रहे हो तुम, किस बारे में बोल रहे हो तुम, तो बोल सकते हो व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किस बारे में बोल रहे हो। और ऐसा भी बोल सकते हैं तुम किस बारे में पूछ रहे हो, तो फिर आपको आस्किंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आस्किंग, तुम किस बारे में पूछ रहे हो, व्हाट अबाउट आर यू आस्किंग, तुम किस बारे में बोल रहे हो, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में किसी से इस तरह की बातें बोल सकते हैं। किस बारे में पूछा तुमने, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ पूछा, अब आप बोल रहे हो उससे भैया किस बारे में पूछा बता तो दो मुझे, है ना। तो आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किस बारे में पूछा। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये कौन से टेंस के हैं। मैं आपको बताता हूं, नीचे वाला जो सेंटेंस है ये है आपके किसका, पास्ट का। कौन सा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये आपके पास्ट के इंडेफिनिट का है। और जो ये वाला है किस बारे में बोल रहे हो तुम, ये है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। देखिए मैं आपको बताता हूं पहचान, जब आप इजम आर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में आईएनजी आए तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। जब भी सेंटेंस में डिड आए
किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सेंटेंस किसका माना जाएगा, पास्ट के इंडेफिनेट का, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के इंडेफिनेट में और डू डज का इस्तेमाल करते हैं किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। यदि यहां पर गलती से डू डज होता तो फिर मैं इस सेंटेंस को बताता कि भैया ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है, किसका, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का। लेकिन यहां पर डू डज नहीं है बल्कि डिड है। अब डिड है तो पास्ट इंडेफिनेट का है, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हम डू डज का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, डू डज का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कहां पर, इंडेफिनेट में, ठीक है। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं और डिड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के इंडेफिनेट में, किसमें, पास्ट के इंडेफिनेट में। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि डू और डज और डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, पहली। तभी तो डिड के बाद ये देखिए सब्जेक्ट और यहां पर आस्क की वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो आई है। तो मतलब डू डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे इस तरह के रूल्स सीख सकें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है व्हाट इफ। क्या है, व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊं, क्या हो अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगे, है ना। तो ये जो क्या हो अगर है ना, इसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, व्हाट इफ का इस्तेमाल करना है। किसका, व्हाट इफ का। जैसे कि क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर मैं ना आऊं, व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम। अच्छा, क्या हो अगर मैं नहीं आता हूं, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो बोलोगे व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या हो अगर ऐसा हो जाए। ये जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं ये किसके हैं, प्रेजेंट के, किसके हैं, प्रेजेंट के, किसके हैं, प्रेजेंट के, ठीक है। तो इस तरह से आप व्हाट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए जल्दी से एक बार। आगे चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। देखिए जैसे हम बोलते हैं ना, हालांकि वह बुरा है, ठीक है। देखिए हम जैसे बोलते हैं भाई वो अच्छा काम करता है, ठीक है, वो अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर हम बोलते हैं ना भाई वो अच्छा काम करता है हालांकि वो बुरा है, मतलब भाई अच्छा काम अब वो करने लगा है जबकि वो बुरा है। तो बोल सकते हैं ऑल्दो ही इज बैड, ऑल्दो ही इज बैड। और वो अच्छा है तो बोलेंगे ऑल्दो ही इज गुड, वो अच्छा है तो गुड लिखेंगे और बुरा है तो बैड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाटएवर। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाटएवर, ठीक है। व्हाटएवर का जो मतलब होता है वो होता है जो कुछ भी। व्हाटएवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। वैसे तो देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना, व्हाट का मतलब क्या ही तो होता है। या फिर व्हाट का मतलब आप जो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हु है, हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन, है ना। वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहां। वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है कब, ठीक है। इसी तरह से हाउ, हाउ भी एक डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है और इसका मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है भैया कैसे, ठीक है। अब देखिए, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है आपका या अड़ोसी पड़ोसी है, मान लीजिए वो अच्छा काम नहीं करता, बुरा काम करता है, तो आप उससे बोल रहे हो ना, आप कई बार ऐसा बोलते होंगे भाई जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना बहुत बुरा है, ये गलत है, इसको छोड़ दो, है ना। जो कुछ भी तुम कर रहे हो तो बोल सकते हैं वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। जो कुछ भी तुमने कहा, जो कुछ भी तुमने कहा भैया मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ कॉपी पेन लेके लिख लिया, तो बोल सकते हैं वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड, है ना। जो कुछ भी तुमने कहा वो मैंने समझ लिया, वो मैंने लिख लिया, वो मैंने पढ़ लिया, वो मैंने अच्छे से अपने दिमाग में यहाँ पे बिठा लिया, है ना। तो आपको भी ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना यहीं पे बिठा लेनी है, यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप इनको कभी भूले ना। तो व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब कई बार आप जैसे टाइम पूछते हैं किसी से, तो उसके लिए आप व्हाट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कितने बजे, इसका मतलब क्या होता है कितने बजे। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन दबाइए, ठीक है,
इसका मतलब होता है कितने बजे, जैसे कि आप कितने बजे आए, जैसे आपके घर में आपके दोस्त आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, और आप कैसे बोलते हो जैसे भाई हमें तो पता ही नहीं चला आप कितने बजे आए, आप कितने बजे आए, तो बोल सकते हैं व्हाट टाइम डिड यू कम। अच्छा यहां पर ना आप एट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एट व्हाट टाइम डिड यू कम, ठीक है। और यहां पर आप हैव यू कम भी लिख सकते हैं, हैव यू कम, ठीक है, हैव यू कम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वो कितने बजे घर पहुंचा, वो घर कितने बजे पहुंचा, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, एट व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, वो घर कितने बजे पहुंचा। इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट टाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेली यूजेज के स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो होता है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। बहुत बार आपने देखा होगा एज सून एज को बोलते हुए, कॉपी में लिखे हुए, किताबों में लिखे हुए। इसका मतलब होता है जैसे ही वह आया, जैसे ही वह आया, as soon as he came, as soon as he came। यदि मैं ऐसा बोलने लगूं जैसे ही वह गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, as soon as he went, as soon as he went, जैसे ही वह गया मैं फट से यहाँ आ गया, है ना। कई बार बोलते ना भाई जैसे ही वो आया ना मैं वहां से चला गया, बोलते ना कई बार, जैसे ही वो आया मैंने उसे देख लिया, है ना। तो यहां पर ये जो जैसे ही है ना, इसके लिए आपको as soon as का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, as soon as का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसमें वो है हमारा so what। क्या है हमारा नेक्स्ट, so what। जैसे आप बोलते हैं ना so what, इसका मतलब है तो क्या, या फिर तो, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, कोई कुछ लोग होते हैं मैं आपको देख लूंगा, है ना, तो आप बोलते हैं तो क्या, मतलब मैं क्या करूं तुम मुझे देख लोगे, तो है ना, क्या करूं मैं। तो इसका मतलब होता है तो क्या या फिर तो, जैसे कि तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, सो व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट आर यू डूइंग। आप सभी को बताना है तो तुम कहां जा रहे हो, तो तुम कहां जा रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो। यहां पर लिखना है तो तुम कहां जा रहे हो। इसकी इंग्लिश बताओ क्या आएगी, इसकी इंग्लिश आएगी सो व्हाट, तो क्या, है ना। सो अब यहां पर आपको देखिए कहां मैंने लिख दिया, कहां नहीं आना चाहिए, कहां के लिए हमें वेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा लिखते हैं, तो हम लिखेंगे तो तुम क्या, अब हम लिखेंगे जाने का नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सोचने का, ठीक है, क्योंकि उसमें वेयर वाला था, इस वाला सेंस नहीं बन रहा था। तो तुम क्या सोच रहे हो, इसको बनाओ, सोच रहे हो, तो तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सो व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है, THINKING। सो व्हाट आर यू थिंकिंग, तो तुम क्या सोच रहे हो। इस तरह से सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या या फिर तो, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ लॉन्ग। इसका मतलब होता है कितना, जैसे कि तुम कितना समय लोगे, तो बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितना समय लोगे। हमारा जो ई बुक्स है, PDF है, वो आपको वीडियो के यहाँ पर दिख रही होंगी, आप चाहते हैं तो उनको बाय कर सकते हैं। किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर नहीं आएंगी, ईमेल पर डिलीवरी होगी, क्योंकि वो PDF है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। बोलते ना कई बार ऐसे, भैया कितनी देर लगेगी आने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हेयर। इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। यदि हम ऑफन को अलग से देखें तो इसका मतलब होता है अक्सर। इसका मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। जैसे कि आप उसे कितनी बार देखते हैं, आप उसे कितनी बार देखते हैं। सो हाउ ऑफन डू यू सी दैट, हाउ ऑफन डू यू सी दैट, आप उसे कितनी बार देखते हैं। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ ऑफन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह यहां कितनी बार आता है, वह यहां कितनी बार आता है। तो बोल सकते हैं हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, वो यहां कितनी बार आता है। तो इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो एक है रघु
रघु ने अच्छा आंसर दिया है। सो व्हाट आर यू थिंकिंग, सो व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है, वेरी गुड रघु, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा इसमें भैया हाउ फार। नेक्स्ट क्या है, हाउ फार, जिसका मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। देखिए फार का मतलब वैसे भी क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर। फार का मतलब क्या होता है, दूर। जैसे कि आपका घर कितनी दूर है, कई बार आप पूछते हैं ना भैया कितनी दूर है आपका घर, बता तो बोल सकते हैं हाउ फार इज योर होम। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, वह कितनी दूर है, वह कितनी दूर है। हाउ फार इज दैट, हाउ फार इज दैट, वह कितनी दूर है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे हाउ फार का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ फार का। नेक्स्ट है व्हाई नाउ। नेक्स्ट क्या है, व्हाई नाउ, इसका मतलब होता है अब क्यों। व्हाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों। जैसे कि अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों बोल रहे हो, तो बोल सकते हैं व्हाई आर यू स्पीकिंग नाउ। जैसे किसी बंदे ने आपसे बोला कि भैया मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर वो बीच में बोल गया, तो आप उससे बोल सकते हैं व्हाई आर यू स्पीकिंग नाउ, व्हाई आर यू स्पीकिंग नाउ, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो। तुमने तो मना कर दिया था, मान लीजिए कि आपके घर में कहीं से कोई मतलब शादी का कार्ड आया था, ठीक है। अब वो जो शादी का कार्ड आया था वो आया था एक बंदे का, ठीक है, कि भैया आपके घर में एक बंदे की नौत है, एक बंदे को इनवाइट किया गया है ना, जैसे नौत बोलते हैं आप अपनी देहाती लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला कि भैया एक बंदे की नौत है, आपको आना है। अब आपके घर में आप भी हैं, आपका भाई भी है। अब आपके भाई ने तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना, है ना। अब आप तैयार ना भैया, सुबह से खाया पिया आपने कुछ भी नहीं है, और आप रेडी है भैया शाम को रसगुल्ले मारेंगे, दावत में है। अब उसने एम टाइम पे अपने जज्बात बदल दिए, बोल रहा है मैं जाऊंगा अब तो, है ना, मैं जाऊंगा अब तो अब आप उससे पूछ सकते भैया अब क्यों जा रहे हो, सुबह तो तुमने मना किया था, मैंने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, है ना, तो अब क्यों जा रहे हो। कैसे बोलोगे, वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ। इस तरह से आप वाई नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं अब क्यों वाले सेंटेंसेज में। किसमें, अब क्यों वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने या फिर कितना। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कितनी कुर्सियां, तो बोल सकते हैं हाउ मैनी चेयर्स। अच्छा, ये जो हाउ मैनी है इसको हम किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी को हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से यदि आप किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी लगाना है। अगर आप काउंट नहीं कर सकते बल्कि आपको एक अमाउंट में उस चीज को लेना पड़े, तो आप फिर इनका इस्तेमाल ना करके आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच, ठीक है। अब ये जो काउंट नहीं हो सकती, जिनको आप एक क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg, है ना, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, तो इन सब के लिए आप हाउ मच लगाएंगे और बाकी सब के लिए हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये बातें आपको समझ में आ गई। नायरा ने बोला है हाउ मेनी चेयर्स। आप बताओ कितनी टेबल, कितनी मेजें, जल्दी से इसका बताओ कितनी मेजें, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, कितनी मेजें, इसका बताओ, इसका क्या बनेगा, कितनी मेज, मेज मेज ऐसा बोल सकते हैं, कितनी मेज या मेजे, जो भी आपको बोलना है। इसका बताओ क्या बनेगा। मेज को इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं, टेबल, TABLE। क्या बोलते हैं, TABLE। जल्दी से बताइए कितनी टेबलें, इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में, कितनी टेबलें, जल्दी से बताओ। सुपर किंग बोल रहे हैं सर आप CBSE क्लास 10th का इंग्लिश क्लास लीजिए ना। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर क्लास को फोकस करके नहीं पढ़ाता, मैं पूरी वाइड ऑडियंस को कवर करता हूं, जो कि चाहे 10वीं में हो, 11वीं में हो, 8वीं में हो, 7वीं में हो, चाहे कोई 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, कोई भी क्यों ना हो, जिनको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, वो सब हमारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं मिलता है ना यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है बाय चिंटू सर। क्या लिखना है, बाय चिंटू सर। जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हैज हैव का प्रयोग नहीं आता, तो आप लिख सकते हैं हैज हैव बाय चिंटू सर, ठीक है। इस तरह से आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हैज हैव बाय चिंटू सर। मान लीजिए आपको टेंस नहीं आते,
तो आप लिख सकते हैं टेंस बाय चिंटू सर। ठीक है, आपको वीडियो 100% मिल जाएगी, वीडियो आपको 100% मिल जाएगी। टेंस नहीं आते तो टेंस आगे लिख दो, मॉडल्स नहीं आते तो मॉडल्स आगे लिख दो, आपको 100% हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, बहुत हार्ड टॉपिक लगता है ना, आप लिखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय चिंटू सर, बिल्कुल सरल भाषा में, एकदम ऐसी भाषा में जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है हाउ मेनी टेबल्स, हाउ मेनी टेबल्स, वेरी गुड बच्चों, मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाउ मेनी टेबल्स। ठीक है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं जो हमने यहां पर क्या लगाया था, थंबनेल लगाया था, है ना, क्या लगाया था, थंबनेल। देखिए अब यहां पर मैंने क्या बोला था, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का क्या मतलब होता है, क्या ही होता है। वेयर का मतलब होता है कहां, व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे, विच का मतलब होता है किसे या फिर किसको, किसे या किसको, इससे आप बोल सकते हैं। ठीक है, दोज का मतलब होता है उनका, दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, उसके बाद हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ वेल का मतलब होता है कितना अच्छा, वाई मी का मतलब होता है मैं ही क्यों। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, भाई मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों करूं हर काम को, मैं ही क्यों उसे देखूं, मैं ही क्यों उसे बुलाऊं, मैं ही क्यों ये सब खाना खाऊं, तो आप जो ये होता है ना मैं ही क्यों, इसके लिए आप वाई मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, व्हाट एल्स का मतलब होता है और कुछ। जैसे आप किसी से बोलते हैं ना भाई तुम्हें और कुछ चाहिए, तो आप बोल सकते हैं व्हाट, किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट एल्स का। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, व्हाट काइंड, व्हाट काइंड का मतलब होता है किस तरह का, व्हाट काइंड का मतलब होता है किस तरह का। ठीक है, अब जैसे कि वट एवर यहां पर लिखा हुआ है, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए आप ना एक चीज याद रखना, अब चाहे आप वट एवर लिखो या वट सो एवर लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख दो इन दोनों में से, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। अब जैसे कि हु एवर लिखा हुआ है, हु एवर, ठीक है, अब यदि मैं यहां पर लिख दूं हु सो एवर, ठीक है, तो इसका मतलब भी एक ही है। यदि मैं लिख दूं वेन एवर, ठीक है, और वेन सो एवर, तो आप यदि बीच में ये जो सो लगा देते हैं ना एक्स्ट्रा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ऊपर वाले का मीनिंग होगा वेन एवर का, वो ही वेन सो एवर का रहेगा, जो हु एवर का रहेगा वो ही हु सो एवर का रहेगा, जो ही वट एवर का रहेगा वो ही वट सो एवर का रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने आपको बता दिया है किसी भी सेंटेंस को यदि आपको यस या नो में जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है, तो उसको बनाने के लिए आपको इंग्लिश में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? इस वाले फॉर्मूले का। सबसे पहले लिखनी है आपको क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। यदि आपको जवाब यस या नो में देना है, या फिर किसी से आप यस या नो में जवाब लेना चाहते हैं, तो सेंटेंस को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यदि आप कंप्लीट जवाब लेना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट जवाब लेना चाहते हैं, तो आपको सेंटेंस को कैसे बनाना है? फिर आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर आपको इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। किसका? इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये चीज याद करो, और जो मैंने इस वीडियो में आपको वर्ड्स सिखाए हैं उनको याद करो, और आप उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जो हमारी क्लासेज है ना, वो आपको नीचे दिख रही होंगी कौन कौन से दिन लगती हैं। ठीक है, तो आप संडे को तो लगेगी ही, और हमारी जो क्लासेस का टाइम है वो होता है रात को 9 बजे 9 PM पर। ठीक है, 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, बाकी बीच बीच में हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी डालते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सभी बच्चों को, गुड नाइट।